तो अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। AWS किस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और कुछ मेन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ AWS वी विल बी डिस्कसिंग एंड देन वी विल सी the types of services in cloud, and then we will see the features of AWS, and then the deployment model of the cloud। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ AWS से। तो 2003 में क्रिस पिंकमैन एंड बेंजामिन ब्लैक प्रेजेंटेड अ पेपर ऑन हाउ Amazon's own internal infrastructure should look like. So they suggested to sell it as service and prepared a business case on it. क्रिस पिंकमैन एंड बेंजामिन ब्लैक इन्होंने एक पेपर सबमिट किया और उसमें जो उन्होंने प्रेजेंट किया कि हमारा यानी कि अमेज़ॉन का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए और उससे हम किस तरह से अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। उस पर एक केस स्टडी प्रेजेंट की और ये एक 6 पेपर का डॉक्यूमेंट था। फिर उसी पे आगे काम करते हुए 2004 में 2004 SQS एक सर्विस है, सिंपल क्यू सर्विस, विच वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड। ये जो सर्विसेज लॉन्च की गई थी ये की गई थी केप टाउन और साउथ अफ्रीका में। तो कह सकते हैं कि 2004 में पहली बार Amazon ने अपनी कोई सर्विस ऑफिशियली लॉन्च की थी जो कि थी सिंपल क्यू सर्विस। फिर 2006 में ऑफिशियली अपना एक प्रोडक्ट ही लॉन्च कर दिया कि ये हमारा Amazon वेब सर्विसेज है जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म है। फिर 2007 में 180,000 डेवलपर्स has signed up for AWS। Then 2010 में Amazon की रिटेल जो वेब सर्विस है जिसको हम Amazon ई-कॉमर्स बोलते हैं, Amazon ने अपनी ही ई-कॉमर्स के पूरे प्लेटफॉर्म को मूव कर दिया अपने Amazon वेब सर्विसेज पे। फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी आई 2011 में। एक सर्विस है AWS की EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, जो कि किसी प्रॉब्लम की वजह से स्टक हो गया था। दे एंड नो वन वर एबल टू रीड एंड राइट। एंड 2012 में AWS ने पहला कस्टमर इवेंट लॉन्च किया। एक्चुअली इसको बोलते हैं री इन्वेंट, AWS री इन्वेंट कॉन्फ्रेंस। तो इसमें एक्चुअली AWS अपनी जितनी भी नई सर्विसेज हैं या जो भी नया डेवलपमेंट इस टेक्नोलॉजी में हो रहा है तो वो इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करते हैं और शोकेस करते हैं कोई भी अगर नई सर्विस लॉन्च होती है। ठीक है, फिर 2013 में सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया जो आज हम देखते हैं आर्किटेक्ट लेवल के और डेवलपर लेवल के जो सर्टिफिकेशंस है, तो ये एक्चुअली में 2013 में लॉन्च किए गए थे। फिर 2014 में AWS ने कमिट किया कि वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करेंगे। ठीक है, 2015 में रेवेन्यू अच्छा हुआ एंड दे रीचेस टू $6 बिलियन पर एनम, जो कि 90% ग्रोथ के साथ एवरी ईयर बढ़ रहा था। फिर उसके बाद 2016 में ये रेवेन्यू डबल हो गया, $13 बिलियन पर एनम हो गया, जो कि एक साल के अंदर डबल होना बहुत बड़ी बात है। 2017 में रीइन्वेंट हुआ था, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की। 2018 में Amazon ने लॉन्च किया मशीन लर्निंग स्पेशलिटी सर्टिफिकेट, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे फोकस था। तो टाइप ऑफ सर्विसेज की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, ऑन प्रमाइसेस होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होती है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होती है एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होती है। इनमें डिफरेंस क्या है? ऑन प्रमाइसेस यानी कि हमारा खुद का डेटा सेंटर, उसमें क्या होता है कि हम नेटवर्किंग से लेके ऊपर एप्लीकेशन तक सब कुछ जिस कंपनी का वो डेटा सेंटर होता है वही मैनेज करते हैं, वही स्टोरेज मैनेज कर रहे हैं, वही सर्वर्स मैनेज कर रहे हैं, वही वर्चुअलाइजेशन का पार्ट मैनेज कर रहे हैं, अपने हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन कर रहे हैं। तो इस पर फुल कंट्रोल होता है, राइट, क्योंकि डेटा सेंटर उन्हीं का है।
अब अगर क्लाउड में बात करें तो सर्विसेज हमें 3 तरह से मिल सकती हैं, जो कि हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो यार जो अंडरलाइंग हार्डवेयर है, हार्डवेयर पार्ट जितना भी रहेगा, जो कि ऑरेंज में आपको दिख रहा है, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर और वर्चुअलाइजेशन, यहाँ तक जो भी मैनेज करेगा वो क्लाउड प्लेटफॉर्म करेगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं AWS के बारे में, तो वर्चुअलाइजेशन तक AWS मैनेज करेगा। उसके ऊपर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा एप्लीकेशन, जो भी वो सारा होता है क्लाइंट मैनेज्ड चीज़ होती है। तो AWS मैनेज करता है वर्चुअलाइजेशन तक, उसके ऊपर की चीज़ें जो भी रहेंगी वो मैनेज करेगा कोई भी कस्टमर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज समथिंग लाइक अ क्लाउड सर्विस, इसको हम प्योर क्लाउड सर्विस बोल सकते हैं। फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में जो ऑरेंज पार्ट है, रन टाइम तक, नेटवर्किंग से रन टाइम तक, ये क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है, और ऊपर जो डेटा और एप्लीकेशन है ये मैनेज की जाती हैं क्लाइंट के द्वारा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो उसमें एप्लीकेशन तक भी, मतलब सारा कुछ जो मैनेज करना होता है वो क्लाउड प्रोवाइडर ही मैनेज करता है। ठीक है, इनके एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को हम मान सकते हैं कि जैसे क्लाउड प्रोवाइडर हो गए, AWS हो गया या GCP हो गया, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम रेंट कर रहे हैं और उसके ऊपर जो सर्विसेज अपनी खुद के हिसाब से रन कर रहे हैं। फिर उसी तरह से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मैं एग्जांपल दूं तो जैसे बीन स्टॉक करके है एक सर्विस, जिसको हम बोल सकते हैं यार सर्वरलेस टाइप ऑफ थिंग्स, के बीन स्टॉक हो गया। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, गूगल ऐप इंजन हो गया। तो दिस टाइप ऑफ सर्विसेज कम्स अंडर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एग्जांपल, जैसे आप समझिए आपने जीमेल पे कोई अकाउंट बनाया, तो आप जीमेल का कुछ भी मैनेज नहीं करते, सिर्फ अपना एक अकाउंट मैनेज करते हैं। ना तो आप कोई हार्डवेयर मैनेज कर रहे हैं, ना ही आप कोई नेटवर्किंग डिवाइस मैनेज कर रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन आप मैनेज नहीं करते, रन टाइम आप मैनेज नहीं करते, यहाँ तक कि एप्लीकेशन भी आप मैनेज नहीं करते। आप सिर्फ मैनेज करते हो उस पर बना हुआ अपना एक अकाउंट, जैसे गूगल ड्राइव हो गई, है ना। गूगल ड्राइव सिर्फ आप एक अकाउंट बनाते हो, सब गूगल की जिम्मेदारी है, गूगल अपना सब कुछ रन कर रहा है। किसी दिन अगर मान लीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, किसी दिन मान लीजिए अगर पूरा जीमेल ही डाउन हो गया तो आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, यू वॉन्ट बी एबल टू लॉग इन एंड यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सेस योर डेटा। तो सारा कंट्रोल किसका होता है? सारा कंट्रोल होता है प्रोवाइडर का। जैसे ड्रॉप बॉक्स हो गया, जीमेल हो गया, या आपका यूट्यूब आप समझ लीजिए, यूट्यूब हो गया। ठीक है, डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ क्लाउड एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या है? जैसे अपना AWS हो गया, GCP हो गया। और यार प्राइवेट क्लाउड किसको बोल सकते हैं यार? प्राइवेट क्लाउड इज ऑल्सो नोन एज ऑन प्रमाइसेस। और ऑन प्रमाइसेस हम किसको बोलते हैं? जो कि खुद के डेटा सेंटर होते हैं, तो वो भी एक प्राइवेट क्लाउड ही है। ठीक है, उसको अगर हम क्लाउड अगर बोलना चाहें तो हम उसको प्राइवेट क्लाउड बोलेंगे। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक क्लाउड जैसे AWS और GCP और Azure। ठीक है, फिर आप क्या काम कर सकते हो? या तो डिप्लॉय कर सकते हो अपनी सर्विसेज पब्लिक क्लाउड पे, या अपनी सर्विसेज होस्ट करते हो प्राइवेट क्लाउड पे, या फिर आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप कुछ सर्विसेज अपने पब्लिक क्लाउड पे होस्ट कर लो और प्राइवेट क्लाउड पे भी कुछ सर्विसेज होस्ट कर लो। तो दैट इज नोन एज हाइब्रिड क्लाउड। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो पब्लिक क्लाउड पे कॉस्ट कम होती है, फिर हाइब्रिड पे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और प्राइवेट क्लाउड की कॉस्ट ज़्यादा बैठती है, क्योंकि एंड टू एंड आप ही को मैनेज करना है। ठीक है जी, एंड दैट वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।